और अब्बास साहब, ये जो आज अभी चांडियो साहब ने बात की, वज़ीर आज़म साहब ने दोहराई भी है, और ये नैरेटिव इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बिल्ड करने की कोशिश भी की जा रही है कि अगर कल को हुकूमत चली जाती है, वज़ीर आज़म नहीं रहते हैं, तो हम जाके अपने ऑडियंस को ये कह सकेंगे कि देखो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तो रशिया का दौरा करके आए हैं, वो तो नए ब्लॉक बनाने के हामी थे, लेकिन ये देखो अमेरिका से पेड जो अपोजिशन के लोग हैं ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इस तरीके से ये बाहर निकल आए। और आज उन्होंने जैसे एब्सोल्युटली नॉट पे भी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया, यूरोपियन यूनियन के लेटर के हवाले से भी बात की। तो इस सड़कों पर आना, जलसे करना बड़े जलसे हो रहे हैं। मैं उस पर कोई आपकी वो नहीं कह रही कि आवाम नहीं निकल रही है, आज का जलसा भी बहुत बड़ा जलसा था, बट इज दैट नैरेटिव रियली वर्किंग? अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ सा कमेंट कर दूं। प्राइम मिनिस्टर की ज़बान के हवाले से मेरे दोनों ऑनरेबल कलीग्स ने बात की। बीबी इसका हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखिए तो यकीन कीजिए इसका आगाज़ हमसे कभी नहीं हुआ था। ये इसका आगाज़ तो 1990 की दहाई से। अगर आपको याद हो तो मौलाना फजल रहमान को डीजल का सबसे पहले लफ्ज़ ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया था। जो रफीक तारड़ साहब थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे नून लीग के, उनको ब्रीफ केस मौलवी का लफ्ज़ जरदारी साहब ने दिया था। ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयान शीरी मजारी साहब के हवाले से है वो ऑन रिकॉर्ड है। आबिद शेर अली का बयान फरदौसा शिकवान साहब के वो ऑन रिकॉर्ड है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से जो फोटोज तकसीम की गई, उनको जो नाम किया था, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये सारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले चलता आ रहा है। हैविंग सेड दैट, आज की सिर्फ अगर आप मरियम बीबी की और बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच उठा के देखें तो आज भी उन्होंने फर्स्ट लेडी को स्पेयर नहीं किया। उन्होंने ऐसी ऐसी बात की, आपने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रुकन के हवाले से, मरियम नवाज शरीफ की हमशीरा के हवाले से बात नहीं सुनी, क्योंकि उनका कभी पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं रहा। हमने कभी आसफा बीबी का या बख्तावर बीबी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं है। बिकॉज हम घर चादर चार दीवारी की इज्जत करना जानते हैं। ये जो रेड लाइन क्रॉस की जाती है, हमेशा ये पहले क्रॉस करते हैं और फिर कहते हैं देखे जी आपने जलसों में उनका नाम ले लिया। आई थिंक ये फाइन लाइन डिफाइन सबको करने की जरूरत है। ये सिर्फ एथिकल वैल्यूज हमारे लिए स्टैंड नहीं करने चाहिए। दूसरा जो आपका सवाल था, मैं थोड़ा सा इदारों के हवाले से भी बात करूं। आपने दोनों कुलीग से पूछा, नून लीग का एक बैकग्राउंड है इदारों के हवाले से। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती किया जाता है, आईजी पंजाब बना के रिटायर करा के उसको सेनेटर बना देते हैं। किसी अदलिया के जज के साथ अगर मामला इनके तय हो जाए तो उसको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी ये बनाते हैं। अगर किसी को पटवारी भर्ती कराते हैं तो उसको चीफ सेक्रेटरी रिटायर करा के एमएनए बना के मिनिस्टर भी नून लीग बनाती है। इदारों के दरमियान अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट करके उसको पॉलिटिकल सिस्टम में ले आते हैं बाद में उसके शुक्रिया के लिए। ये नून लीग का पुराना वतीरा रहा है, ये आज की बात है। और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आप देख ले, 1990 में सुप्रीम कोर्ट पे सबसे पहले नून लीग ने ऐसा काम किया था। फिर अब्दुल कयूम से लेके मलिक अरशद तक जो भी मामला आता है, हमारा तो कभी भी नाम नहीं आया। अदलिया के साथ कभी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई नैरेटिव बिल्ट हुआ है वो हमेशा नून लीग की तरफ से ही हुआ है। तो उसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर इशारा किया। अब आपका असल सवाल आ गया वेस्ट की तरफ। अगर आप पिछले एक माह में सिर्फ ऑपोजिशन का नैरेटिव उठा लें, फजलुर रहमान साहब का जो हम नैरेटिव उठा लें, बिलावल भुट्टो जरदारी का ले लें, मरियम नवाज शरीफ का ले लें, तीनों ने 12 अपने पॉइंट में कहा कि जी आपको एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी, आपने वेस्ट को नाराज क्यों किया, आपने यूरोपियन यूनियन को, ये कौन सी डिप्लोमेसी आप उसको नाराज कर रहे हैं। अगर ऑपोजिशन ये कह रही है दैट मींस कि उनके लिए चीज बेनिफिट है पड़ी और पीटीआई के लिए शायद नुकसान जा रहा है। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैं एक लम्हे के लिए सेनेटर साहब, जी एक लम्हे के लिए आपकी मैं सारी चीज़ों से अगर इत्तफाक कर भी लूँ कि ठीक है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी होगी, ये इनको पेमेंट्स भी और फंड्स भी सब कुछ वहीं से आ रहे होंगे जहाँ का आप इशारा करते हैं, जहाँ से आप बात करते हैं, लेकिन अगेन आप इनको नाकाम बना सकते हैं अगर वाकई में आपके पास 172 नंबर पूरे हों, जैसे कि आप क्लेम करते हैं कि नहीं हमारे इत्तेहादी भी कहीं नहीं जाएंगे, हमारे अपने लोग भी कहीं नहीं जाएंगे, इन लोगों को भी हम वापस ले आए हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 2-3 लोग जो हैं वो वापस आ चुके हैं, मुनहरिफ जो अरकान है, शो कॉज नोटिस हमने दिए थे, इस पे आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो ये वो इल्ज़ामात हैं जिस पे और अब्बास साहब कह रहे थे कि ख़वातीन को इस तरीके से नहीं लाना चाहिए, हम बात नहीं करते हैं, लेकिन सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मरियम साहिबा ने कल कहा कि हमारे पास शवाहिद हैं। ये वाकई ये इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं कि बुज़दार साहब ने पैसे पकड़ाए, फर्स्ट लेडी या उनकी जो भी फ्रेंड जिनका जिक्र किया जाता है, क्या शवाहिद हैं आखिर इस बात के, और अगर हैं तो वो कब लेकर आएंगे सामने? सादिया, मैं तो क्योंकि पेशे के एतबार से वकील हूँ, मेरे पास जब तक कोई चीज़ में मुझे कंसल्ट नहीं किया गया और मुझे इसका इजाज़तनामा नहीं है कि आप ये बात शेयर करें। सच्ची बात है, मेरी इस पर कोई शेयरिंग नहीं हुई क़यादत के साथ।
मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ऑन हमारे भाई हैं, उन्होंने दो बातें की हैं, मैं उनका बड़ा लाइटली जवाब देना चाहूंगा। एक, उन्होंने कहा कि जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं, हमने उनके बारे में कभी नहीं कहा, और फिर कहा जी फर्स्ट लेडी के बारे में इल्जामात क्यों लगे हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो बेगम है नुसरत शहबाज साहिबा, वो हाउस वाइफ है। उन पे 2 मुकदमात में उनके वारंट निकाले गए। आज तक कभी बेनामी केसेस में जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, खवातीन हाउस वाइफ्स, उनको कभी शामिल तफ्तीश तक नहीं था किया जाता। इस खित्ते का एक रस्म रवाज है कि शेयर्स जरूर होते हैं खातून खाना के, लेकिन एक्टिव बिजनेस जो है वो बेटे या बाप कर रहा होता है या खामद कर रहा होता है। शहबाज शरीफ साहब की बेटी के वारंट्स निकाले गए, उनके दामाद के केस में उनको रगेदा गया। हम कहाँ पे खड़े हैं और कौन सी मोरालिटी और कौन सी बातें। बड़े यकीन के साथ ऑन ने कह दिया, छोटे भाई हैं, मैं इसकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन हमारे एक मोअज़्ज़ज़ सेनेटर जो कि रिटायर्ड आईजी पुलिस हैं, ऑन साहब की इत्तला के लिए मैं अर्ज कर दूं कि उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 60s में MA इंग्लिश लिटरेचर में डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री ली, और उसके बाद उन्होंने पहली 15 पोजीशंस में उनकी CSS में पोजीशन थी, और वो PSP ऑफिसर हैं, और बड़ा अच्छा करियर था उनका। एंड पे जाके मार्शल लॉ जब लगा 1999 का, तो उन पे मुकदमा खड़ा किया गया जिसमें वो बाइज्जत बरी हुए। मैं नाम खुल के लूंगा, राना मकबूल साहब, तो ना वो कभी इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, ना उन्हें परवरदा बनाया पार्टी ने, वो अपने मेरिट पे आए। अभी भी आज भी जो उनकी सेनेट में स्टैंडिंग कमेटीज में और फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मौला बख्श चांडियो साहब मुझे सेकंड करेंगे, जो उनकी शाइस्तगी है जुबान की और जो उनकी कंट्रीब्यूशन है प्रोफेशनल, उस पर किसी को शक नहीं। तो खुदा के लिए ये कल्चर, ये सुनाया ना, आप इतने जोर के साथ बात कर देते हैं, यकीन के साथ बगैर तहकीक किए, ये ना किया करे। अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, पाकिस्तान के सबसे आला इलेक्टेड हाउस के आप रुकन हैं, और आप अपने कुलीग के बारे में इस तरह की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल हक में जाने दूंगा कि मैं उसकी तरदीद भी करूं। चलें, आप कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, मैं थोड़ा क्लियर कर राइट। मुझे एक ब्रेक के लिए भी मैं आप जरूर ब्रेक के लिए मुझे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र करते चलें, कुछ दिनों से इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अगर ये तहरीक अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो अब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इत्तेहादी साथ नहीं देंगे तो थोड़ा बहुत शायद वो कहते हैं कि जी मज़ा उनको वहाँ पे भी चखाना चाहिए पंजाब असम्बली तहलील करने की सूरत में। कहीं PTI के कुछ लोग इसकी तरदीद भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये खबरें हैं। अब इस्लामाबाद में ऑब्वियसली सियासी खबरें जो हैं वो इस तरह की बहुत ज़्यादा सामने आती रहती हैं, लेकिन कल PTI का जलसा है, कल वज़ीर आज़म कहते हैं कि ट्रम्प कार्ड है, बताएंगे, दिखाएंगे कि वो क्या है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड।